डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज हम इंग्लिश एक पैरा नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। द फ्लो ऑफ डिवाइन मैसेज, पैगाम रबानी की मौज रवां, विच कंटिन्यूड जो जारी रही, फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स अगले 23 सालों के लिए, हैड बिगन शुरू हो चुकी थी। The flow of divine message which continued for the next 23 years had begun. पैगाम रबानी की मौज रवां जो अगले 23 सालों के लिए जारी रही, शुरू हो चुकी थी। एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन उठ खड़े हुए, टू प्रोक्लेम ऐलान करने के लिए, वननेस ऑफ गॉड अल्लाह ताला की वहदानियत का, एंड द यूनिटी ऑफ मैन काइंड और इंसानियत के मुत्तहिद होने का। एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन टू प्रोक्लेम वननेस ऑफ गॉड एंड द यूनिटी ऑफ मैन काइंड, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत और इत्तेहाद इंसानियत के ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए। हिज मिशन वाज, उसका मकसद था, टू डिस्ट्रॉय तबाह करना, ख़त्म करना, द नेक्सेस ऑफ सुपरस्टिशन तोहम के महवर को, इग्नोरेंस जहालत, एंड डिसबिलीफ और गलत अक़ैद या कुफ्र भी कह सकते हैं। हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सेस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ, उसका मकसद तोहम, जहालत और कुफ्र के महवर को ख़त्म करना था। सेटअप कायम करना, अ नोबल कंसेप्शन, आला अरफा तस्वर ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का, एंड सेटअप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, तो ज़िंदगी का आला तस्वर कायम करना था, एंड लीड रोशनास करना था, रहनुमाई करनी थी, मेन काइंड इंसानियत की, टू द लाइट ऑफ फेथ ईमान की रोशनी से, एंड डिवाइन ब्लिस और रूहानी सरूर से, एंड लीड मेन काइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, और इंसानियत की ईमान की रोशनी और रूहानी सरूर से रोशनास करना था। तो डियर स्टूडेंट हम दोबारा पढ़ते हैं। द फ्लो ऑफ डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स हैड बिगन, पैगाम रबानी की मौज रवां जो अगले 23 सालों के लिए जारी रही, शुरू हो चुकी थी। एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन टू प्रोक्लेम वननेस ऑफ गॉड एंड द यूनिटी ऑफ मैन काइंड, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत और इत्तेहाद इंसानियत के ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए। हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सेस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ, उसका मकसद तोहम, जहालत और कुफ्र के महवर को ख़त्म करना था। सेटअप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी का आला तस्वुर कायम करना था, एंड लीड मेन काइंड टू द फेथ ऑफ, टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, और इंसानियत की ईमान की रोशनी और रूहानी सरूर से रोशनास करना था, एंड लीड मैन काइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, और इंसानियत को ईमान की रोशनी और रूहानी सरूर से रोशनास करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम इसके रिलेटेड वर्ड मीनिंग लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इसके ट्रांसलेशन लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हमने जो पैराग्राफ नंबर 6 पढ़ा था उसके रिलेटेड हम इसके वर्ड मीनिंग लिखते हैं। तो सबसे पहले फ्लो, मौजे रवां, डिवाइन, अलवही या रब्बानी। मैसेज, पैगाम, विच जो के
कंटिन्यूड, जारी रही, ट्वेंटी थ्री तेईस साल, बिगन शुरू हुई, तो उसके बाद लिखेंगे अराइजन, उठ खड़े हुए, प्रोक्लेम ऐलान करना, वननेस वहदानियत, यूनिटी इत्तेहाद, मुत्तहिद मेन काइंड, मिशन मकसद, डिस्ट्रॉय ख़त्म करना, नेक्सस महवर, सुपरस्टिशन तोहम, इग्नोरेंस जहालत, डिसबिलीफ, कुफ्र या गलत अकायद, सेट अप, कैम करना, नोबल आला, कंसेप्शन तसव्वुर, लाइफ ज़िंदगी, लीड रहनुमाई करना या रोशनास करना, लाइट रोशनी या नूर, फेथ ईमान, डिवाइन बलिस रूहानी सरूर। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने इस पैराग्राफ के रिलेटेड वर्ड मैंने लिखे हैं और आइए हम इसकी ट्रांसलेशन लिखते हैं। पैगामे रबानी की मौजे रवां जो कि अगले 23 सालों के लिए जारी रही, शुरू हो चुकी थी।
और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत और इत्तेहादे इंसानियत के ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए। उसका मकसद है तोहम, जहालत और कुफ्र के महवर को ख़त्म करना था। ज़िंदगी का आला तस्वर कायम करना, ज़िंदगी का आला तस्वर कायम करना था और इंसानियत की रहनुमाई, ईमान की रोशनी और रूहानी सरूर से करनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने पैराग्राफ नंबर 6 के वर्ड मीनिंग और इसके साथ ट्रांसलेशन लिखी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस पैराग्राफ से मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत शुक्रिया।